हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेल्टी। आज मैं आपके लिए 1 से 10 तक की सीरीज़ लेकर आई हूँ क्वेश्चंस की। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, नॉर्मल स्पर्म काउंट इज। स्पर्म काउंट की नॉर्मल कंडीशन 80 to 160 मिलियन पर ml। इसमें और चीज़ें भी बनती हैं, जैसे कि जब लीस्ट नंबर ऑफ स्पर्म्स होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, लो कंडीशन को। लो कंडीशन को बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया। वैसे ही जब स्पर्म एब्सेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं एजोस्पर्मिया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर जगह 80 to 160 मिलियन पर ml ही मिले। ये 50 to 200 ml तक भी हो सकता है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 40 to 180 भी आपको मिल सकता है और 70 to 200 भी मिल सकता है। तो नो डाउट आप कुछ भी कर सकते हैं, जो आपको नियर अबाउट लगे वही उसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 to 160 मिलियन पर ml। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, नेम ऑफ द हार्मोन डिटेक्ट इन प्रेगनेंसी। तो मैं आपको चारों ऑप्शन के बारे में डिटेल में बताऊंगी, उसके बाद ही मैं इसका राइट आंसर आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट देखते हैं, उस पर लिखा हुआ है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसका काम होता है कि ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन एक्ट एज मेंटेन ब्लड प्रेशर, वॉल्यूम एंड टिश्यू ऑफ वाटर कंटेंट। नेक्स्ट देखते हैं GH को क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन। ये चिल्ड्रंस में भी इसका सिक्रीशन होता है। ह्यूमंस में सभी लोग आ जाते हैं। तो इसका नाम देखा जाए तो इसका नाम होता है ग्रोथ हार्मोन। इसका सिक्रीशन पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, ग्रोथ हार्मोन। तो इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट देखते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका सिक्रीशन भी पिट्यूटरी ग्लैंड से ही होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से ही होता है। और ये थायराइड ग्लैंड हमारे थॉरेट के नीचे होती है, बिलो ऑफ थॉरेट। और ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर की इस तरीके की होती है। ये बटरफ्लाई है, पर ये ऐसी तो नहीं, पर बटरफ्लाई स्ट्रक्चर ऐसी होती है। इसका सिक्रीशन भी पिट्यूटरी ग्लैंड से ही होता है। जब TSH हमारी बॉडी में इसका लेवल बढ़ने लगता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH का सिक्रीशन कम हो जाता है अपने आप से ही, और जैसे कि इसकी कंडीशन जब लगता है कि इसका लेवल बढ़ रहा है तो सिक्रीशन अपने आप कम हो जाता है, और जब कम हो रहा है तो सिक्रीशन बढ़ जाता है। तो इट्स डिपेंड ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीटा HCG। ये प्रेगनेंसी के टाइम हार्मोन डिटेक्ट किया जाता है, और ये प्रेग्नेंट लेडीज़ में इसका सिक्रीशन बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के टाइम में। तो इसी से ही हम श्योर होते हैं कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। पॉजिटिव और नेगेटिव इसी से ही पता चलता है। जितने भी कार्ड्स आते हैं वो बीटा HCG कार्ड ही होते हैं। उनमें इसी के प्रेजेंस से ही पता चलता है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन लेस देन 1.010 इंडिकेट्स। जब यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.010 से कम होती है तो उस कंडीशन को कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडियस। इसका राइट आंसर हो जाएगा डायबिटीज इंसिपिडियस। और डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कहते हैं जब कीटोन बॉडी प्रेजेंस होते हैं यूरिन में, उस कंडीशन को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, डायबिटीज इंसिपिडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। ग्लूकोज मेमोरी टेस्ट इज। इसका राइट आंसर हो जाएगा HbA1c। मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था HbA1c कब करते हैं, जब हमें ग्लूकोज की पिछले 3 महीने की वैल्यू देखनी होती है कि कितना बढ़ रही है और कितना घट रही है। जब हमें एवरेज चीज़ें चाहिए होती हैं, जब एवरेज ग्लूकोज की हमें वैल्यू चाहिए होती है, तो उस टेस्ट के लिए हम HbA1c करते हो। इसका सैम्पलिंग
हम EDTA में करते हैं एरिथ्रोडाईएमाइन टेट्रा एसिडिक एसिड बॉयल, क्योंकि उसमें कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जो इसके लिए कंपलसरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HbA1c। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीनल फंक्शनल टेस्ट। रीनल की जगह हम रीनल को किडनी भी बोलते हैं। इसी को कई बार हम देखते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि RFT और KFT में अंतर नहीं होता है, सेम चीज़। RFT और KFT एक ही चीज़ होता है। रीनल और किडनी सेम है, रीनल फंक्शनल टेस्ट या किडनी फंक्शनल टेस्ट सेम। इसमें देखते हैं कि कह रहा है कि इसमें से कौन सा है जो RFT की प्रोफाइल में नहीं आता है। तो देखते हैं सीरम यूरिया, ये आता है उसमें। उसके बाद देखते हैं सीरम क्रेटिनिन, ये भी इसमें प्रेजेंस है। सिस्टीन C ये भी प्रेजेंट है। टोटल कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा है जो RFT में नहीं आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोटल कोलेस्ट्रॉल। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो बहुत आसान है और बहुत इम्पॉर्टेंट बेसिक है, तो मतलब इसको हमें आना ही चाहिए कि ये क्या है। देखते हैं कि लुईस पाश्चर, इनको कहते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और फादर ऑफ, सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी रॉबर्ट कोच है इसका राइट आंसर, बाय मिस्टेक मुझसे हुआ। और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी लुईस पाश्चर। इसके बाद आता है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इनको कहते हैं फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स, सॉरी हाँ फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर, इम्यूनोलॉजी। वो बाय मिस्टेक थोड़ा आंसर में गड़बड़ हो गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट कोच, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स आर एनालाइज्ड यूजिंग। तो सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स को एनालाइज करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, किससे होता है ये, तो इसका देखते हैं कैलोरीमेट्री। सबसे पहले इसका यूज़ कब करते हैं, कैलोरीमेट्री क्या होता है, यूज टू बी मेजरिंग द हीट डेवलपमेंट ड्यूरिंग ए मशीन में जो हीट डेवलप हो रही है उसके लिए हम कैलोरीमेट्री का यूज़ करते हैं, कैलोरीमीटर का यूज़ करते हैं। तो लिख सकते हैं हीट डेवलपमेंट इन मशीन, हीट डेवलप्ड इन मशीन। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लेमोमीटर, इसका यूज़ करते हैं सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स एनालिसिस में। नेक्स्ट देखते हैं स्पेक्ट्रोमीटर, ये क्या होता है कि यूज टू बी मेजरिंग द एनालिटिकल अमाउंट एंड टाइप ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट इन ए सैंपल। मतलब एक सैंपल में कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट हैं, इसके लिए हम स्पेक्ट्रोमीटर का यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लेमोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लेम्फोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, वांडनबर्ग रिएक्शन इज यूज्ड टू डिटेक्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा है, सीरम क्रिएटिनिन के लिए हम ज़ॉफ रिएक्शन होती है इसमें, ज़ॉफ रिएक्शन। इसके बाद आता है सीरम यूरिया के लिए स्ट्रिप टेस्ट होता है, जैसे कि जब हम इसके लिए स्ट्रिप टेस्ट होता है कि जब हमें एल्बुमिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है तो हम स्ट्रिप टेस्ट करते हैं, हमें उसमें कलर पता चलते हैं जो हम उसमें बॉक्स में दिए होते हैं कि इन कलर से ये चीज़ होती है, कभी ट्रेस आता है, कभी प्लस ट्रेस आता है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं, इसके लिए स्ट्रिप टेस्ट होता है, स्ट्रिप टेस्ट। इस नेक्स्ट आता है सीरम बिलोरुबिन के लिए ही वांडनबर्ग रिएक्शन होती है। और उसके बाद आता है ब्लड ग्लूकोज, ये तो गॉड हो गया, गॉड मेथड बहुत नॉर्मल है, सभी को आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीरम बिलोरुबिन
क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा सीरम बिलिरुबिन। हम क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, कॉब वेब अपीयरेंस ऑफ क्लॉट इन CSF इंडिकेट्स। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कॉब वेब क्या होता है। ये एक मकड़ी का जाला, आप मान लो इस तरीके का मकड़ी का जाला, इसको कहते हैं कॉब वेब। CSF इंडिकेट्स कॉब वेब अपीयरेंस। तो देखते हैं कि जब ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस जब होता है तो उसमें हम CSF का सैंपल लेते हैं, तो उसमें देखते हैं कि हम एक जाली का स्ट्रक्चर नीचे देखते हैं, तो उससे पता चलता है कि इसमें कॉब वेब अपीयरेंस ऑफ क्लॉट प्रेजेंस है CSF में। तो सबसे पहले इसमें एक चीज़ और देखते हैं कि जॉइंडिस, इसको हिंदी में कहते हैं पीलिया, और ये जब किडनी में जब इसमें कोई दिक्कत होती है तो हमें सबसे पहले इंडिकेट करता है हमारी किडनी, तो इससे तो कोई मतलब है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं हीमोरेज। हीमोरेज क्या होता है, जब इंटरनल ब्लीडिंग होती है उस कंडीशन को कहते हैं हीमोरेज। नेक्स्ट देखते हैं कहते हैं स्पाइनल कॉन्ट्रैक्शन। स्पाइनल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जब हमारे स्पाइन पर अलग से कोई प्रेशर पड़ता है उसको कहते हैं स्पाइनल कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ट्यूबरक्लोस मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज नोन एज बैड कोलेस्ट्रॉल। इनमें से 4 ऑप्शन दिए, HDL, LDL, VLDL और क्लायोमाइक्रॉन्स। जिसका राइट आंसर क्या होगा, देखते हैं कि सबसे पहले क्या लिखा है, LDL लो लेवल, एक मिनट, LDL को कहते हैं लेस डेंसिटी, LDL को कहते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। तो एक बैड कोलेस्ट्रॉल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स ही होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि HDL, इसका फुल फॉर्म होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। ये गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल। और नेक्स्ट देखते हैं कि VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। तो ये एक वेरी बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये भी बैड कोलेस्ट्रॉल में ही आता है। नेक्स्ट देखते हैं काइलोमाइक्रॉन्स। ये बिल्कुल अलग ही हो जाता है। काइलोमाइक्रॉन्स वो होते हैं जो मतलब एस्ट्रिफाइड कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड, ये कंडीशन तब आती है जब कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रिफाइड कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं काइलोमाइक्रॉन्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल फ्यूचर MLT। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।